हेलो दोस्तों, मैं राज और राज इंडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो का टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा महाराजा व्हाइट लाइन के इंडक्शन कुकटॉप के ऊपर में। दोस्तों मेरे पास यहाँ पे महाराजा व्हाइट लाइन का इंडक्शन कुकर रिपेयर होने के लिए आया था। इसमें प्रॉब्लम जो है बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है। अगर मान लो इस वीडियो को पूरा देखते हो तो इस प्रॉब्लम को आप आसानी से रिपेयर कर दोगे। अगर मान लो कि इस टाइप का प्रॉब्लम आपके पास आ गया, अगर आप नहीं जानते हो तो इसमें दोस्तों आपको 4 से 5 घंटा भी लग जाएगा और शायद आपसे ना बने। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान देंगे। मैं यहाँ पे सप्लाई देता हूँ। सप्लाई देने के बाद दोस्तों यहाँ से ऑन करता हूँ। मेटल को सेंस किया, इसको डायरेक्ट कर देता हूँ। डायरेक्ट करूँगा, वाटेज को मैं फुल 2000 वाट में कर दिया। 2000 वाट में करूँगा तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो 1 एम्पियर ले रहा है। कितने एम्पियर ले रहा है? ओनली फॉर 1 एम्पियर ले रहा है और बाकायदा गर्म हो रहा है, छोड़ रहा है। इसको मिल्क मोड प्रॉब्लम नहीं बोलते हैं। मिल्क मोड में क्या होता है कि आपका 4 एम्पियर जाएगा, फिर 0 होगा, फिर 4 एम्पियर 5 एम्पियर जो भी हो, लेकिन 0 होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, ओनली फॉर 1 एम्पियर ले रहा है कंटिन्यू। ओके, मतलब 1 एम्पियर मतलब समझ लो 200 से लेके 300 वाट में चल रहा है। इंडक्शन कुकर 2000 वाट में है, लेकिन ये समझ लो 200 वाट में वर्किंग में है। अभी यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देंगे, इस टाइप का प्रॉब्लम आता है तो बहुत टाइम लगता है बनाने में और ये बहुत कम प्रॉब्लम आता है। अगर मेरे पास समझ लो इतना दिन के बीच में तीसरा या चौथा बार आया होगा, तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे हो सकता है इसका वीडियो भी यूट्यूब पे डाल दिया गया होगा, तो यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि इसमें दोस्तों बहुत कोई क्या करता है। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे दोस्तों बहुत कोई क्या करता है कि जो कॉइल का इनपुट, कॉइल का आउटपुट, ये दोस्तों 4 रेजिस्टेंस है, चारों रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। अगर मेटल सेंस ना करे तब किया जाता है। दूसरी चीज़, इसमें सबसे पहले आईजीबीटी को चेंज करके देख लिया गया है, कैपेसिटर को चेंज करके देख लिया गया है और यहाँ पे प्रीसेट को भी। ओके, प्रीसेट से दोस्तों रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, ऐसा नहीं है, लेकिन कब आती है? जब आपका मिल्क गुण में रहेगा तब आती है। अभी इसमें घुमा फिरा के आपको क्या बताऊँ, क्या टाइम लॉस करूँ? इसमें दोस्तों कुछ नहीं, ये माइक्रो कंट्रोलर की प्रॉब्लम होती है। माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, जब यहाँ पे करंट, यहाँ से यहाँ जब करंट पास होता है, उसके लिए दोस्तों यहाँ से जब हम रेजिस्टेंस लगता है, यहाँ से रेजिस्टेंस लगा है, या दोस्तों ये बोलेंगे माइक्रो कंट्रोलर करंट सेंसिंग वाला जो पिन होता है वो वर्किंग में नहीं होता है। तो मतलब क्या होता है कि प्रीसेट से आता है, समझ लो, उसके बाद वो पिन ओपन हो जाता है, वर्किंग में नहीं होता है, तो उसके बाद ये प्रॉब्लम उस टाइप का क्रिएट होने लगता है। यहाँ पे देख सकते हैं तो ये मॉडल क्या है दोस्तों, स्मार्ट है। यहाँ पे स्मार्ट लिखा हुआ है माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर में। मेरे पास भी यहाँ पे स्मार्ट है, सेम टू सेम आईसी है, बस इसका वाटेज का डिफरेंस हो जाएगा। मतलब ये 1200 वाट से शुरू होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, माइक्रो कंट्रोलर को बाहर निकाल देते हैं और बाहर निकालने के बाद दूसरा माइक्रो कंट्रोलर लगाएंगे तो यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि ये मेरे पास जब आया था ना शुरू में तो बहुत टाइम लगा था, बहुत कुछ मैं इसमें चेंज किया था, बहुत रेजिस्टेंस वगैरह भी चेंज किया था, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो लास्ट में जाके दोस्तों माइक्रो कंट्रोलर को चेंज करके देखना पड़ा। इस प्रॉब्लम में दोस्तों क्या होता है कि माइक्रो कंट्रोलर को दोस्तों चेंज करके देखना ही पड़ता है। ओके, उसके बाद मेरे को पता चल जाता है जो प्रॉब्लम में आप फंसोगे, अगर उसमें टाइम लग गया, चाहे 2 साल बाद बनाओ चाहे 3 साल बाद बनाओ, उसके बाद में आपको समझ लो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अभी दोस्तों मैंने क्या किया कि माइक्रो कंट्रोलर को यहाँ पे चेंज कर दिया। अब माइक्रो कंट्रोलर को चेंज कर दिया, बहुत कोई क्वेश्चन करेगा कि आपने बिना चेक किए हुए, बिना समझे हुए आपको कैसे पता चल गया कि माइक्रो कंट्रोलर ख़राब हो? दोस्तों आज से 3 साल 4 साल पहले सेम टू सेम प्रॉब्लम में क्या हुआ था, मैं फंस गया था उसमें। दोस्तों 3-4 साल पहले, उस समय मैं नया था, काम को सीख भी रहा था। ऐसा नहीं है कि उस समय तो क्या होता था कि चैलेंज वाली बात होती थी, रिपेयर करना है। तो मैं क्या किया था, पीसीबी का जितने रेजिस्टेंस होते हैं, मतलब कॉइल के इनपुट, कॉइल के आउटपुट, चारों को चेंज किया था। दूसरी चीज़, दोनों कैपेसिटर को चेंज किया था, आईजीबीटी को चेंज किया था, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज का भी चेंज किया था, सेंसर वगैरह सबको चेंज किया था। उसके बाद लास्ट ऑप्शन क्या बचा था मेरे पास, माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर मेरे पास जब सेम टू सेम पीसीबी मिली, माइक्रो कंट्रोलर को चेंज किया तो एक बार में चालू हो गया। उसके बाद में दोस्तों कभी भूला नहीं, उसके बाद 3-4 बार 5 बार आया होगा मेरे पास में, सीधे डायरेक्ट माइक्रो कंट्रोलर को ही चेंज करता हूँ। क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ में परेशान हो जाओगे, बहुत मेहनत करोगे, जब वो बन जाता है
तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले माइक्रो कंट्रोलर लगा दिया। माइक्रो कंट्रोलर दोस्तों सेम मॉडल का नहीं है, बस ये वो 600 वाट से शुरू हो रहा था, ये 1200 वाट से शुरू होगा। अब यहाँ पे देखेंगे, उम्मीद है तो चालू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे सप्लाई देता हूँ मैं, यहाँ से अब ऑन करूँगा तो 1200 वाट आएगा। पहले 600 वाट से आ रहा था, पहले सीरीज बल्ब ग्लो हुआ। अब डायरेक्ट करके देखते हैं, अभी देखेंगे 1200 वाट में 5.4 एम्पियर, इसको 2000 वाट में देखेंगे तो 6.9 एम्पियर। ठीक है, 7 एम्पियर तक ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको घर बैठे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है, आपको अगर मंगानी है तो कैसे ऑर्डर करें? तो सबसे पहले गूगल में जाना है www.rajinduction.com पे। वहाँ पे दोस्तों बहुत सारे कंपोनेंट अवेलेबल हो जाएंगे। अब उसको ऑर्डर कैसे करना है, खरीदना कैसे है, तो कुछ नहीं करना है, वहाँ पे जाएंगे IGBT पे, और IGBT का जैसे ओपन होगा तो यहाँ पे दोस्तों बाई व्हाट्सअप का ऑप्शन आएगा, उसको एक बार क्लिक करना है और सीधे मेरे व्हाट्सअप से कनेक्ट हो जाएंगे। आपको जितना पीस चाहिए वहाँ पे दोस्तों आपको क्वांटिटी डालनी है, उसके बाद दोस्तों एक कोटेशन मिलेगा और उसके हिसाब से आपको पे करनी है। 7 से 10 दिन के अंदर में आपको घर बैठे कंपोनेंट मिल जाएगा। अगर मेरे ऊपर विश्वास है दोस्तों तो आपको पहले पे करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर दोस्तों।